नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, दूसरों की सलाह से रास्ते तो अवश्य मिलते हैं, पर खुद की मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है दोनों पत्थरों की, जो नदी के किनारे बहते हुए न आंधियों से, तूफानों से, नदियों से कई रास्ते भटकते हुए नदी के किनारे आकर दो पत्थर आपस में मिल गए। और एक पत्थर जो गोल आकार का था और सुंदर था, एक जो पत्थर था टेढ़ा मेढ़ा था और बदसूरत था। तो दोस्तों, यहाँ दोनों में आपस में बातें होने लगी। तो जो टेढ़ा मेढ़ा जो पत्थर था, वो अच्छे गोल आकार वाले जो सुंदर पत्थर था, उनसे उन्होंने पूछा, तुम इतने खूबसूरत क्यों हो और मैं क्यों इतना बेसूरत हूँ? तो इस प्रकार से उनसे कहने के बाद जो खूबसूरत जो पत्थर था, जो गोल आकार का जो पत्थर था, उन्होंने उस पत्थर से कहा कि मैं बड़ी लंबी सफ़र से, आंधियों से, तूफानों से गुजरते हुए मैं कितने की रास्ते काटा हूँ। जब मैं इस प्रकार से काटते काटते यहाँ तक आया तो मैं इस तरह जो है तैयार हुआ हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहने पर जो बदसूरत जो पत्थर था, वो अपने आप को नाराज़ होने लगा। तो वो गोल आकार वाला जो सुंदर वाला पत्थर कहने लगा, तो दोस्त, मैंने कई सारी कठिनाइयाँ झेली हैं, कई सारी समस्याएं झेली हैं, और उनके बावजूद मुझे ये आकार प्राप्त हुआ है। अपने आप को कमज़ोर मत समझो, मैं भी इससे पहले आपकी तरह ही था और बाद में आकर मैं इस तरह हुआ हूँ। तो आज आप उस तरह थे, उस तरह हो जैसा मैं था। आज अगर इसी प्रकार से अगर आप प्रयत्न करते रहेंगे तो ज़रूर आगे चल के आप मेरी तरह बनोगे। तो अपने आप को संघर्ष करना मत छोड़ो और अपने आप को धैर्य भी मत छोड़ो। जैसे हो वैसे रहो और अपने कार्य को जो है करते रहो, तो ज़रूर जो है सफलता अपने आप प्राप्त होगी। तो जहाँ पर भी बिना संघर्ष के हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। संघर्ष ज़रूरी है और मेहनत करना ज़रूरी है। अगर बिना मेहनत के बैठे रहेंगे तो भी हमारा कुछ नहीं होता। हमें आंधियों से, तूफानों से और इस प्रकार से अपने लंबे बहाव के साथ साथ लहरों के साथ जो है हमें अपना आप झेलना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तभी हमें ये आकार प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में कभी कभी छोटी छोटी समस्याओं से हमें नहीं डरना चाहिए। अगर संघर्ष करोगे, मेहनत करते रहोगे, तो सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ दो पत्थर हमारे लिए उदाहरण साबित होते हैं। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।